Hello friends, I am Priya ma'am and welcome to my channel. In this video, I am going to teach you sexual reproduction in flowering plants. Yes, sexual reproduction in flowering plants भी हम बोल सकते हैं या फिर sexual reproduction in angiosperm. Okay, so first of all, I am going to explain structure of flower, then structure of stamen and tiers of anther. So one by one, I am going to explain. तो हमें सबसे पहले वी हैव टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. स्ट्रक्चरली फ्लावर कंसिस्ट ऑफ पेडैंकल विच इज नोन एज stalk of the flower. This part which is known as peduncle. Peduncle is also called as stalk of the flower which is always connected to the stem. ठीक है. Next one is receptacle. Receptacle, this is the base of the flower. Sometimes receptacle is also called as thalamus. थैलेमस भी हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि ओल्ड पार्ट में जनरली रेसिप्टैकल को थैलेमस ही बोलते थे क्योंकि दिस पोर्शन बेस ऑफ द फ्लावर विच इज नोन एज रेसिप्टैकल. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज दिस ग्रीन आउटर मोस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सेपल. द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स. तो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सेपल एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स. ओके, सो नाउ हियर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैलेक्स. कैलेक्स के क्या क्या फंक्शंस है? तो सबसे पहला फंक्शन है, इट्स अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ मॉडिफाइड लीफ. ओके, सो विच इज ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल ऑफ अस नो दैट दिस फोटोसिंथेसिस परफॉर्मेंस अगर कोई भी लीफ पार्ट करता है तो वो डायरेक्टली फूड प्रोवाइड करता है. ठीक है, एज वेल एज इट्स आउटर मोस्ट पार्ट्स. सो इन अ बर्ड कंडीशन, ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द इंटायर फ्लावर इन बर्ड कंडीशन. ओके, तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम एज वेल एज जिसको हम बोल सकते हैं कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम एज वेल एज फ्लावर को नरिशमेंट करने का काम, इंटायर पार्ट को नरिशमेंट फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? कैलेक्स. ओके, कैलेक्स इज नोन एज ग्रुप ऑफ सेपल्स क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सेपल और कैलेक्स में. सो कैलेक्स इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेपल एंड विच इज आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. आफ्टर दैट मेन पार्ट विच इज नोन एज द पेटल. This portion you can see the diagram, this red leaf, modified leaf, again petals is also known as modified leaf. So modified leaf like structure is known as petals. Petals always in bright color. हम हमेशा फ्लावर्स के कलर्स को अगर हम देखते हैं तो फ्लावर्स के कलर जनरली रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर ऐसे ही होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं. तो उसके पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि फ्लावर्स ऑलवेज हेल्प्स इन पॉलिनेशन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट द एनी बायोटिक एजेंट. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला. नाउ हियर द नेक्स्ट वन इज स्टेमेन. स्टेमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर which consist of anther and filament. Now you can see this structure, anther and filament. So this portion, this small portion which is known as anther, and this stalk which is connected to the base of the flower which is known as filament. Okay, now filament and anther is a part of the stamen and stamen is nothing but what? It's a male reproductive part. Okay, after that pistil. Pistil is the female reproductive part of flower which consists of style, this one, stigma and ovary. You can see the diagram, this uppermost portion which is known as stigma which helps in a pollination because जितने भी pollen grains है उसको accept करने का काम कौन करता है? स्टिग्मा. ठीक है, उसके बाद है स्टाइल. दिस इज अ ट्यूबुलर पोर्शन विच इज नोन एज अ स्टाइल एंड आफ्टर दैट दिस वन बेस ऑफ द pistil which is known as ovary. ठीक है, so pistil is a female reproductive part which consists of stigma, style and ovary. One more thing,
पिस्टिल इज ऑल्सो नोन एज कार्पेल। बहुत बार जैसे हम बोल सकते हैं कि कन्फ्यूजन होता है, कार्पेल क्या है, पिस्टिल क्या है, इज नथिंग बट द सेम, पिस्टिल एंड कार्पेल, द ग्रुप ऑफ कार्पेल, ठीक है, जहाँ पे पिस्टिल एक फॉर्म करता है, ठीक है, तो कार्पेल एक सिंगल फॉर्म भी हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओवरी, ओवरी कंसिस्ट नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या रहेगा, हमेशा ओव्यूल रहेगा। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टेमेन में जो एंथर है इसका मेन फंक्शन है, एंथर प्रोवाइड पोलन ग्रेन्स, ओके, and ovary provide ovule. Again ovule undergoes the process known as megasporogenesis to provide megasporogenesis to provide megaspore mother cell. Again here microspore mother cell in anther. Okay, so this portion generally helps for the further fertilization process. तो fertilization process के लिए सबसे important जो है वो है यहाँ पे एंथर एंड ओवरी। ओके, ये पार्ट हमें 1 बाय 1 यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेमेन, क्योंकि स्टेमेन का ही पार्ट क्या है, एंथर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट नथिंग बट कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्ट्रक्चरली स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर, this part which is known as anther part, okay, this portion which is known as anther, and this portion which is known as filament. Filament is connect to the anther which is known as the connective, okay, तो यहाँ पे इसमें लेबल नहीं किया गया है, लेकिन दिस पोर्शन व्हेन फिलामेंट इज कनेक्ट टू द एंथर, दिस पोर्शन इज नोन एज कनेक्टिव, and combine the anther and filament is known as the stamen. Okay, now here one more thing is important, stamen generally dioecious, मैक्सिमम अगर एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं तो स्टेमेन डायशियस होता है। डायशियस का मतलब होता है टू लोब, दिस वन एंड दिस टू, ओके, दिस पोर्शन यहाँ पे ये 2 लोब है, 2 लोब मीन्स डायशियस, ओके। इफ इट इज स्टेमेन इज ओनली 1 लोब, अगर समझ लो स्टेमेन में सिर्फ एक ही लोब है, दिस ओनली 1 लोब, देन इज नोन एज मोनोशियस। सो डायोशियस एंड मोनोशियस, ये इसमें ध्यान देना है आपको कि डायोशियस का मतलब होता है स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब, ठीक है, तो यहाँ पे एंथर लोब कितने होंगे, 2 है, तो ये डायोशियस हो गया, ठीक है, 2 एंथर्स कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, then is known as dioecious, and if it is consist of only anther consist of only 1 lobe, then is known as monoecious. तो ये डिफरेंस है। अगर डायशियस एंथर होता है तो जो पोलन चेम्बर होते हैं वो जनरली 4 होते हैं, व्हेन यू गेट द सेक्शन, ओके, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर लेते हैं तो ये इस तरह से दिखता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। सो जनरली इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं 4 पोलन सैक। अगर इसका हम टीएस लेते हैं यहाँ से तो ये इस तरह से 4 पोलन चेम्बर यहाँ पे दिखाई देंगे, या फिर 4 पोलन सैक। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसको डिटेल में। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन हम बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरली स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, देन एंथर जनरली डायशियस, डायशियस का मतलब होता है 2 लोब, एंड मोनोशियस अगर है तो सिंगल लोब, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे है टीयर्स ऑफ एंथर, जो हमने यहाँ पे डायशियस एंथर देखा है, दिस वन इज अ डायशियस एंथर, ठीक है, तो डायशियस एंथर का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें भी हमें यहाँ पे देखना है कि क्या क्या है टीयर्स ऑफ एंथर। व्हेन यू गेट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डायशियस एंथर, इट शोज 4 पोलन चेम्बर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 4 पोलन सैक, ओके। आफ्टर दैट structurally transverse section of anther consists of epidermis, then endoecium, this one, then middle layer and tapetum. These are the 4 layers
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 लेयर है। कौन से? एपिडर्मिस, देन एंडोशियम, ओके, मिडल लेयर एंड टैपेटा। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे जो बीच में दिखाई दे रहा है ये कनेक्टिव है, वो लोब्स को सेपरेट करता है। दिस 2 लोब्स को हम ये क्या करता है, सेपरेट करने का काम है, यही फंक्शन है इसका। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, हम सबसे वन बाय वन जाएंगे। आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, ओके, फ्लैटन टिश्यू से बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस। इट्स अ क्वाइट अ टफ टिश्यू भी हम बोल सकते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ मिडल लेयर। दिस पोर्शन इज अ मिडल लेयर। मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 लेयर्स। हम देखते हैं इसमें किस तरह से इसमें दिया है कि 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स विच इज फॉर्म बाय मिडल लेयर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज द एंडोशियम। ठीक है, एंडोशियम इज नथिंग बट द इनर मोस्ट लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल सेल से बना हुआ है एंडोशियम। आफ्टर दैट द टैपेटम विच कंसिस्ट ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू। टैपेटम में हमेशा स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, और दिस पोर्शन विच इज़ नोन एज, दिस रेड कलर पोर्शन विच इज़ नोन एज टैपेटम। टैपेटम कंसिस्ट ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू, दैट स्पोरोजीनियस टिश्यू इज न्यूट्रिटिव इन नेचर ऑल्सो। After that this sporogenous tissue provide sporogenous cells like यहाँ पे टीयर्स ऑफ एंथर है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है टैपेटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोवाइड करने का काम करेगा स्पोरोजीनियस टिश्यू। दैट स्पोरोजीनियस टिश्यू से क्या बना है, टैपेटम। ठीक है, आउटर मोस्ट टैपेटम के बाद रहेगा मिडल लेयर, एंड मिडल लेयर के बाद रहेगा एंडोशियम एंड देन एपिडर्मिस। सो इस तरह से ये होता है टीयर्स ऑफ एंथर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में सबसे पहले हमने क्या देखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ओके, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन एंड लास्ट इज टीयर्स ऑफ एंथर। थैंक यू सो मच।